हेलो बच्चों, मैं दयाल सर। आप लोग के लगभग हम 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके थे। पिछले जो वीडियो में बनाए थे, हम लेक्चर दिए थे, क्लास जो लिए तो उसमें आप लोग के हम कितना क्वेश्चन बता चुके थे। 30 गो सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताए थे। साथ में आपको कुछ क्या किए थे, थ्योरी भी बताए थे, जिसमें से आपको लास्ट में कहे थे कि 2 नंबर का जो सवाल है वो कंफर्म 2026 में आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखना है। आज उस तरह के सवाल आपको हो सकता है देखने के लिए मिल भी सकता है आप लोग को, तो कृपया क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान पूर्वक आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते ही आंसर मारना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकंड का टाइम लेना, 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड का टाइम लेना, उससे भी अंदर जल्दी से काम करना है। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। चलिए, जैसे हम आप लोग के 31 नंबर सवाल को हम आपके सामने दर्शाने वाले हैं। 31 नंबर सवाल कहता है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है बाबू? 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कितना है? कॉस स्क्वायर ए। जो कि हम आप लोग को यहाँ पर लिखते हैं, इसी को क्या लिखा हुआ है? 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और बटा में आपका लिखा हुआ बाबू कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कितना है? कॉस ए। जो कि हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का जब होता है फॉर्मूला क्या बाबू? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोनों में से कौन सा यूज होगा? शुरू में आप लोग को पढ़ाया गया था 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना? 1। इसी से हम निकाल कर ये दोनों को रखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना बाबू? कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पर दिया जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। जब दोनों कैंसिल होगा बाबू तो कितना बचेगा? 2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 कौन सा ऑप्शन है? तो 2 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका कितना है? सी है। ऑप्शन नंबर कितना है बाबू? ऑप्शन नंबर सी है। अगर इस समझ में आपको आ रहा है, और भी सारे सवाल आपके सामने लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में हम VBI सवाल है, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आपको दिखलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है बाबू? 32 है, मतलब 32 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि a बराबर 35 डिग्री, a बराबर कितना है बाबू? 35 डिग्री, तो साइन a इंटू कोसेक a का मान क्या होगा? क्या है? साइन a इंटू कोसेक a का मान क्या होगा? चलिए आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। a बराबर 35 डिग्री, कितना है बाबू? a बराबर 35 डिग्री। थोड़ा सा आप लोग को यहां पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था 35 डिग्री। चाहे तो आप ऐसे भी नॉर्मल 35 डिग्री भी रखकर बना सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको हम यहां पर बतला देंगे कि आप 35 डिग्री रखकर भी बना सकते हैं और बिना 35 डिग्री रखे हुए भी दोनों भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको यहां पर दिखलाते हैं। नाउ साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या है बाबू? साइन ए इंटू कितना है? कॉसेक ए है। अब यहां पर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो 35 डिग्री, और यहां पर भी ए के जगह क्या लिख सकते हैं? तो 35 डिग्री। कितना हो गया बाबू? 35 डिग्री। अब थोड़ा सा यही आप लोग को देखना है कि हम फॉर्मूला पढ़ाए थे साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। अब यहां पर जो आपका लिखा गया है वो थीटा के जगह पर, ए के जगह पर सिर्फ 35 डिग्री सिर्फ लिख दिया गया है। 35 डिग्री की जगह पर 40 भी हो सकता था, 42 भी हो सकता था, 45 डिग्री भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था यहां पर। अब यहां पर लिखेंगे साइन 35 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन 35 डिग्री। कितना बाबू? 35 डिग्री। अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा बाबू?
1 निकल कर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला में आपको हम 3500 फार्मूला बता चुके थे कि देखते ही आपको टिक आउट कर देना है, आपको यहाँ मान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, मान रखने की आवश्यकता ही नहीं है। साइन ए इंटू कोसेक ए का मान ही होता है सीधे सीधा 1, लेकिन आप लोग का 35 डिग्री जो दिया हुआ था हम रखकर भी आपको बतला दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आपको डायरेक्ट भी देखना था इधर, तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर, ये फार्मूला के अनुसार देखेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो साइन ए इंटू कोसेक ए, अब बताओ यहां पर बाबू साइन ए है और कोसेक को 1 बटा कितना लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, दोनों का कहानी समाप्त, कितना हो जाएगा 1। चाहे तो फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट 1 हो गया, चाहे तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिए 1 बटा साइन, साइन से साइन कट गया 1 हो गया। मान रखकर भी आप काम कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। आपको यहां तक समझ में आ रहा है दोस्त, तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर करिए, और जो नए हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपके, तो इंपॉर्टेंट जो क्लास चल रहा है आपका ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अलग से भी आप लोग इसमें बताते रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा भी, और जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये आपको हर जगह सवाल मिलने वाला है, ये अधिकतर आपको बोर्ड में आया हुआ सवाल है। हो सकता है हम डायरेक्ट आपको बोल नहीं सकते 2025 में आया हुआ, 2024 में आया हुआ, कहाँ आया हुआ, लेकिन आप मिलाइएगा तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन बैंक भी लेकर आएंगे आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कौन से साल में ये पूछा गया है, तब तक वहां आपको पता चल जाएगा कौन से साल में ये पूछा गया है। चलिए, ये भी वीवीआई सवाल है, इसको ध्यान देना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या था यहाँ पर ध्यान से देखने का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। 9 tan स्क्वायर अल्फा 9 सेक स्क्वायर अल्फा। हम आपको बतलाए थे बाबू, थीटा की जगह पर अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी होता है, सिर्फ ये नाम है, इसको देखकर हड़कना नहीं है कि बाबू यहाँ अल्फा आ गया, सर हमको थीटा में पढ़ाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 9 कॉमा हम ले लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। गौर से ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हैं, अगर 9 हम कॉमा लेते हैं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस कितना हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर अल्फा। अब थोड़ा सा यहाँ माइनस बाहर लेकर अगर आ जाते हैं तो सेक स्क्वायर क्या चीज में हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा, और tan स्क्वायर क्या में हो जाएगा बाबू, तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर बगल में ही ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। मिला लीजिए आप लोग, यहाँ पर मिलाकर देखिएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर थीटा के रूप में लिखा हुआ कितना वैल्यू होता है 1, जो कि आपका क्लास नंबर 2 में डे 2 में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना, फार्मूला जो इतना 35 फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं, वहां से मिलाकर आप देख सकते हैं ये फार्मूला हम कहाँ से लिखे हैं, जो ठीक है ना। अगर याद रहा तो तुरंत इसको सॉल्व कीजिएगा, तुरंत आप यहाँ पर आंसर टिक आउट कर दीजिएगा कितना आंसर आता है और कौन सा ऑप्शन है जो, ठीक है। तो -9 गुने कितना हो जाएगा बाबू 1, तो कितना आएगा -9। क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोग हमको कमेंट के जरिए बतला सकते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है, और कमेंट कर जरूर बताते रहिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन से पहले कुछ हम आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी दे दे, जानकारी देते हैं थ्योरी का, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। कुछ फार्मूला पढ़े हैं तो उससे क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, आपको सॉल्यूशन भी हम कर दिखाएंगे। पहले फार्मूला को ध्यान से देखना है, फार्मूला कौन सा, ठीक है। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। अब थोड़ा सा देखना बाबू, अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम बचा लेते हैं तो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
ये आपका पहला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बाबू? फर्स्ट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अगर देखा जाए, अगर हम कॉस को बचाते हैं तो उधर चला जाएगा साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और पहला फॉर्मूला लेके हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला लेके हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और ये हम बतलाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा ये क्या बतलाएंगे आपको। जो क्वेश्चन कैसे बनता है, सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ट्रिगोमेट्री से बहुत बच्चे देखते ही डर जाते हैं कि नहीं हमसे सॉल्यूशन नहीं होगा। हम आपको दिखलाने वाले यही दिखलाना चाहते हैं कि क्वेश्चन से हम फॉर्मूला कैसे बनता है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। और एक आदमी को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये व्यक्ति को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये बाबू ऐसा फॉर्मूला है कि हर बार आपको उपयोग होने के लिए आएगा, और ये बार बार आएगा। जैसे स्पेशल फॉर्मूला हम बोले थे कि tan थीटा का फॉर्मूला और cot थीटा का फॉर्मूला आएगा, तो वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप शुरू कर देते हैं। पहला नंबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। बाबू यहां पर ध्यान से देखना, हम आप लोग के लिए कुछ लिखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अगले लाइन में देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्या हम 1 पर स्क्वायर लिख दें बाबू तो कोई दिक्कत वाली बात है आपको? बताइए। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब अभी इसके सामने यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या में है? एक माइनस में और एक प्लस में। क्या में है बाबू? एक माइनस में है और एक क्या चीज में है बाबू? आपका प्लस में है। तो ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक माइनस में है और एक प्लस में है। बाबू ये आपका साइन जो लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम इसको दो ठो लिख सकते हैं? साइन थीटा गुने साइन थीटा, साइन थीटा गुने साइन थीटा। और यहां पर कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन को निर्माण करते हैं, और क्वेश्चन को ही सॉल्व कर कर आपके सामने दिखाएंगे भी। ठीक है, कि कैसे सिद्ध होता है। जो पहला, अगर हम एक साइन को बचाते हैं, दूसरे साइन को बराबर को उस पार भेजते हैं। एक को बचाते हैं, एक को बराबर के ई पट्टी लेकर आते हैं। आपको पता है कि जो इधर गुना में रहता है उधर जाकर भागा में हो जाता है, जो उधर गुना में रहेगा इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। किसको बचा लिए बाबू? 1 प्लस कॉस को बचा लिए। अब 1 प्लस कॉस हो गया यहां पर, और यहां से कौन आ गया बाबू? तो साइन आ गया। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो गया यहां पर जाकर? साइन आ गया। तो साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा कितना हो गया? साइन थीटा। ये पहला नंबर हुआ। अब दूसरा नंबर अगर आप देखना चाहेंगे कि नहीं हम इसको लेकर आना चाहते हैं, इसको इधर रखना चाहते हैं, तो दूसरा तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा बाबू? साइन थीटा। ये आपका 2 नंबर का सवाल तैयार हो गया। किससे? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला से ये 2 नंबर का जो आपका सवाल है वो तैयार हो चुका है। और इस तरह से आपको सवाल कहेगा कि सिद्ध कर कर दिखाइए कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको देखकर घबराना नहीं है, तुरंत इसको अब सॉल्व कर कर दिखलाएंगे कि यहां से यहां कैसे आता है और यहां से यहां कैसे आता है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब इसको हम सिद्ध कर कर दिखलाएंगे। LHS क्या है? साइन थीटा साइन थीटा, और यहां पर कितना बाबू? 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखना बाबू, कितना है बाबू? साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। लाना है क्या चीज? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लाना है जाकर हम लोग को? 1 प्लस क्या लाना है बाबू? कॉस थीटा लेकर आना है, बटा कितना है? साइन थीटा लेकर आना है। चलिए यहां पर देखिएगा, साइन थीटा लिख दिए बाबू 1 माइनस कॉस थीटा,
थोड़ा सा आप लोगों ने कभी सुना होगा हर परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं हर परिमेयकरण। जब नीचे में माइनस रहेगा तो ऊपर में प्लस से गुना करेंगे, जब नीचे में प्लस रहेगा तो ऊपर में माइनस से गुना करेंगे। ये आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर cos थीटा, 1 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, cos थीटा। ध्यान रख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, आपका a माइनस बी और a प्लस बी कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ऊपर में बेचारा जो साइन थीटा है और लिखा हुआ है 1 प्लस cos थीटा, और नीचे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बाबू 1 प्लस कितना हो गया, cos थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब तुम ही लोग बताओ बाबू, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है क्या गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख दे कितना, साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे बाबू तो कितना प्राप्त हो जाएगा, मात्र साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चाहिए आप लोग के लिए, जरा ध्यान से देखेंगे कितना आ जाएगा बाबू, आपका यहाँ बचा 1 प्लस cos थीटा बटा कितना है, साइन थीटा। तो क्या प्रूफ करके लाना था, क्या प्रूफ करके आपके सामने लाना था बाबू, देखो यहाँ पर यही ना प्रूफ करके लाना था, तो आपके सामने आ गया 1 प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। अगर 2 नंबर का सवाल आप देखें तो हम फॉर्मूला से आपके सामने क्वेश्चन बनाकर दिखाएं, और क्वेश्चन से क्या बनाया आप लोग को जाकर हम इसको सिद्ध कर कर भी आपके सामने हम दिखलाए हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए इसका देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस में है, तो प्लस में है तो ऊपर नीचे क्या से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, आपके सामने ए भी आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1-2 नंबर का जो सवाल है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया हो। अब उसके बाद दूसरा नंबर का जो सवाल है, मतलब फॉर्मूला है, उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे, और आप सॉल्व कर कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बतलाइएगा कि इसका जो फॉर्मूला से आप जो क्वेश्चन बनाकर हमें दिए हैं वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। डरना नहीं है, ट्रिगोमेट्री से इसको हल करना है, कैसे आपको हल कर कर करना है ये आपके सामने हम धीरे धीरे दिखला रहे हैं। क्वेश्चन कैसे तैयार होता है वो भी दिखलाएंगे, और आपका बनता कैसे है वो भी आपको दिखलाएंगे। तो दूसरा नंबर में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, किसका है, cos स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहेंगे बुक में से मिलाने के लिए क्वेश्चन को, तो आप भारतीय भवन में जाकर मिला सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में जाकर मिला सकते हैं इस तरह का सवाल है या फिर नहीं। अगर आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो गेस्ट पेपर में मिलाकर देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ है कि नहीं है जो, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा, तो इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना बाबू, cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो बाबू आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस कितना बाबू b होता है। इसको याद रखना है, दम अपने दिमाग में एकदम एक तरह से हटा लीजिए, फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखना क्या दो को है बाबू, यहाँ पर हम इसको अभी लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तैयार हो गया बाबू। अब इस cos को क्या लिखेंगे, 2 ठो लिखते हैं, cos थीटा गुने cos थीटा। एक फॉर्मूला बन गया, एक माइनस में हो गया बाबू, और एक तैयार हुआ आपका क्या चीज में, प्लस में। एक माइनस में हो गया और एक प्लस में, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हमको किसको बचाना है, एक को बचाना है, तो कितना बाबू cos थीटा। नीचे किसको लेकर चला है बाबू, माइनस वाला को, माइनस को लेकर आएंगे इधर गुना में, तो इधर आकर क्या में हो जाएगा, भागा में। 1 प्लस साइन थीटा बटा कितना बाबू, cos थीटा। क्लियर है, एक क्वेश्चन रेडी हो गया आपका। दूसरा में आप यहाँ पर देखेंगे
कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को लेकर इधर आते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। बचा कौन बाबू, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब मिला के देखिएगा आपका क्वेश्चन कितना रेडी हो गया बाबू, 2 क्वेश्चन आपका रेडी है। कितने क्वेश्चन रेडी है आपका, 2 क्वेश्चन रेडी है। बुक में मिलाइएगा, जरूर मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में कर कर बताइएगा कि क्या आपको क्वेश्चन नहीं मिला था या फिर नहीं मिला था। किताब लेकर नहीं, आप यहाँ देख कर मिलाइए, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर कि आपको ये मिला था या नहीं मिला था जो। ठीक है, चलिए आगे से ध्यान देना है। आगे में क्या है, इसी को हम सिद्ध कर कर आपको बतलाएंगे। एक हमको हम बनाकर दिखाएंगे और एक आपको खुद बनाना होगा। पहला बार में हम ये बताए थे, अगली बार में ये बताते हैं, देखेंगे। सेकंड का LHS क्या लिखा हुआ बाबू, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। बाबू थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे में क्या है, प्लस में है, नीचे में क्या में है बाबू, प्लस में है, 1 प्लस साइन थीटा। अब बताया जाए, अभी आपको बोले जब प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या से करेंगे, प्लस से। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हर परिमेयकरण विधि, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब बाबू यहां पर ध्यान देना, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। हमने माइनस से क्यों किया, यहाँ प्लस रहा तो माइनस से किए, अगर माइनस होता तो क्या से करते बाबू, प्लस से करते। अब यहाँ पर देखना है कितना बाबू, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुना हो गया। अब नीचे में जाएंगे तो देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बाबू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लिखेंगे कॉस थीटा, क्या बाबू, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू फिर यहां पर देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहां पर लिखने वाले हैं, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका जाकर यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्रूफ कर दिए, आपको प्रूफ जब है हो गया है तो अब मिलाकर देखिए यहाँ पर कि आपका सेकंड नंबर का क्या यहाँ पर LHS से RHS आपके सामने हम प्रूफ कर कर दिखाया है या नहीं। क्वेश्चन कहां से तैयार होता है, बस बाबू ध्यान से देखना, फॉर्मूला से ही हम क्वेश्चन बनाकर दिखाएं और आपको सिद्ध कर कर भी दिखाएं। आपको ये भी कह रहे हैं कि बुक से आप मिलाकर देख लीजिएगा, सवाल नंबर 1, 2 आपका रहता है या फिर नहीं रहता। इस टाइप का आपका सवाल है कि नहीं, जो भारतीय भवन मिला लीजिए, डॉक्टर कृष्णा, जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसके आप बुक में जाकर आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं वहां पर बना क्वेश्चन है या नहीं, LHS से RHS सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि नहीं। तो अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए हम आप लोग को एक चीज बताए थे, आप लोग को ध्यान रखे होंगे, स्पेशल फार्मूला है। क्या स्पेशल फार्मूला, स्पेशल फार्मूला में 2 ही आदमी थे। स्पेशल फार्मूला और स्पेशल फार्मूला में था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस बटा कितना बाबू, कौन था, साइन थीटा था। यही 2 व्यक्ति थे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन थीटा। देखो बाबू यहाँ थीटा की जगह कैपिटल A भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कैपिटल B भी हो सकता है, और बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब ध्यान, छोटा वाला a नहीं लिखेंगे, छोटा वाला b नहीं लिखेंगे, स्मॉल a स्मॉल b यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है, कभी नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको
क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले आपको समझाना चाहेंगे 34 नंबर कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। हमको सॉल्व कर कर ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। ये आपको ध्यान में पता नहीं चला कि कैसे हम इसको सॉल्व करें सर, कैसे क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अभी हम तो डायरेक्ट बता ही देंगे कि आपका ऑप्शन नंबर, अब आगे नहीं बोलना चाहेंगे कि कौन सा आता है जो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सी आ जाना चाहिए। तो चलिए आपको हम सिद्ध कर कर हम दिखाते हैं। एलएचएस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका क्या सॉल्व करने वाला विधि है, तो हल करेंगे। एलएचएस कब लिखा जाता है, आरएचएस कब लिखा जाता है, जब सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं तब हम सिद्ध कर कर बताएंगे। अगर आपको सॉल्व करना रहेगा तो आप हल कर लिखिएगा या फिर आप सॉल्यूशन लिखिएगा। आप हिंदी मीडियम में रहेंगे तो आप यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे। कितना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कितना बाबू, साइन थीटा। चलिए देखते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस थीटा। बाबू फॉर्मूला आपको हर हालत में याद रखना है, तभी जाकर ये सब क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन कर पाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस, टेन का फॉर्मूला बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको हम बोले थे कि स्पेशल फॉर्मूला को जब ध्यान में रखना है, बगल में भी लिख दिया है साइन थीटा बटा कितना, कॉस थीटा। यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कितना बाबू, साइन थीटा। चलिए दोनों का एलसीएम कितना है बाबू, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस कॉस दोनों जगह तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस से कॉस कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा तो सिर्फ साइन बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कितना बाबू, साइन थीटा। कितना बाबू, साइन थीटा। फॉर्मूला याद करो, अभी तुरंत आपको फॉर्मूला पीछे बतला रहे थे, ध्यान से देखो। यही आदमी है, कहने गया बाबू, यहीं पर है ना, देखो ध्यान दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो आपका यहाँ पर देखना ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका बन रहा है ना। ऐसा ही शकल का यहाँ पर व्यक्ति पहुंचा हुआ है, देखो कि नहीं पहुंचा हुआ है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पहुंचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। अब 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला जल्दी जल्दी कमेंट कर कर बताएं कि कौन सा फॉर्मूला पर आने वाला है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला आने वाला है बाबू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर कॉस थीटा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा कॉस थीटा। बताएं जरा, आप बताएं कि यह कौन सा ऑप्शन आया है, ए बी सी डी, कौन सा आया है, तो आपका सी आया है। कौन सा आया बाबू, सी आया है। कहीं पर दिक्कत, कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर कर हमें बतलाइए कि कहीं पर दिक्कत है तो। चलिए अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल बाबू दम मान वाला आ गया है, दम सिंपल, आपके लिए हम छोड़ सकते हैं। कितना, पाई का मान, पाई का मान कितना बाबू 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री। तो बाबू यहाँ पर लिख दिया गया है 10 पाई बटा 2, तो 10 पाई बटा 2 का मतलब 180 डिग्री बटा 2। अब तुम ही लोग बताओ कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बतलाना कि आंसर कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आया है 36 नंबर, 1 बटा रूट 3। 1 बटा रूट 3 बाबू, 1 बटा रूट 3 दो ही आदमी का फॉर्मूला होता है, एक tan 30 डिग्री का और एक बाबू होता है cot 60 डिग्री का। ऑप्शन में मिलाकर देखो तो कौन सा मौजूद है इसमें, tan 30 डिग्री मौजूद है कि cot आपका 60 डिग्री मौजूद है, तो कौन मौजूद है, ध्यान से देखिए, tan आपका 30 डिग्री मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्लियर समझ में आया। 36 नंबर क्लियर हुआ। दो फॉर्मूला होता है इसका, दो मान होता है, tan 30 का भी मान होता है और cot 60 का भी मान होता है। ऑप्शन में मिलाने जाएंगे तो देखेंगे बाबू कौन सा ऑप्शन है आपका। ठीक है, अगला नंबर सवाल भाई फॉर्मूला ही आया है, ध्यान से देखो क्या है,
सेक स्क्वायर थीटा -1। तो भाई हमें बोलने की आवश्यकता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो tan स्क्वायर थीटा मिलाओ। tan स्क्वायर थीटा कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। कौन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है तो कमेंट के जरिए बतलाएं। अगर क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों लोगों के पास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और दोस्तों लोग को जोड़िए। नए नए बच्चे लोग को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस साल आप लोग के लिए खास करके 2026 में जो कि आपका मैथ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग दयाल क्लासेस में, दयाल ऑनलाइन क्लासेस में आए हैं पढ़ने के लिए, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, क्या कहता है 38 नंबर, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी कितना डिग्री है बाबू, 90 डिग्री है। तो बाबू आपको हम यही बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। कहता है कि ये क्या है आपका, जाकर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री, 90 डिग्री का है, और कोण सी बोला 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका जाकर बी। तब ये दोनों का जोड़ कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो यही पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से देखना बाबू, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। और आपको पता है कि कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बाबू a प्लस बी बराबर a प्लस बी, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब 180 उधर है, अब क्या करेंगे, a प्लस बी को हमने बचाया और 180 में से अगर बराबर के ऊपर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना प्राप्त हुआ, बताओ तो बाबू, कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। कितना डिग्री आया, a प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना क्या है, कहता है कि cos a प्लस बी का मान ज्ञात करो, cos a प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो बाबू cos a प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। अब तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बता दियो कि कितना आंसर आता है, कितना आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा है बतला देंगे। कहता था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो चलो भाई समकोण है तो कोण 90 डिग्री है, तो कहने का मतलब हम सी का मान ले 90 डिग्री, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री बराबर की ई पटे लेकर चले आए तो ए प्लस बी बराबर आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू पुट किए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का मान कितना, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको पढ़ाया जा चुका है, याद रखिएगा दोस्त, तभी जाकर क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 39 लाए हैं। कितना नंबर लाए हैं, 39 नंबर। तो 39 नंबर को यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। बाबू 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो तुम ही बताओ ना मेरे भाई, 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री का 1/2। अब बताओ इसको 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बतलाना, क्योंकि कितना आया है आपको सही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा कि ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ये लिखा हुआ 1/2, ये लिखा हुआ 1, ये 1/4 है और ये 1/3 है बाबू। तो ऑप्शन नंबर बतलाइए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बतलाइए। कहीं पर अगर दिक्कत रहेगा तो हमें कमेंट कर कर जरूर बतलाइएगा कि थोड़ा सा आप लोग के नए नए क्वेश्चन भी लेकर आए और एकदम वीआईपी सवाल भी लेकर आएंगे। क्लास में बने रहेंगे, क्लास करते रहेंगे, कहीं पर आपको दिक्कत होने नहीं देंगे हम। ठीक है दोस्त, अब आगे क्वेश्चन है, चलो याद आया कुछ, याद आया कुछ यहाँ पर बाबू कि a प्लस बी इक्वल टू अगर आपका 90 डिग्री हुआ, a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो साइन बटा कॉस बी, साइन बटा कॉस बी इक्वल टू 1। दोनों का वैल्यू जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो बताओ बाबू 63 और 27, 63 और 27 कितना होता है, तो 90 डिग्री। डायरेक्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना तैयार कर लेंगे, 1। ये पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं और अभी भी आपको हम बतला देते हैं कितना है, साइन 63 डिग्री और कॉस कितना है बाबू 27 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन
63 डिग्री बटा कॉस कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। हम चेंज कर कर आपको हम दिखला दे रहे बाबू, ऐसे डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं और चेंज कर कर भी दिखला दिए हैं। साइन 63 डिग्री बटा साइन 63 डिग्री। 63 डिग्री और 63 डिग्री दोनों आपस में कट गया तो कितना निकल कर आ गया 1 आ गया। बताइए, इधर से भी समझा दिए, फॉर्मूला मेथड भी आपको बता के रखे हुए हैं ताकि कहीं भी आपको क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति को देखेंगे तो सबसे पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे, छोड़ना नहीं है। एकदम एक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे दोस्त। इस बार 2026 में त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं अगला सवाल, ये सवाल आपको बताया जा चुका है तो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर हमें कमेंट कर कर बतलाएंगे। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट आपका चाहिए कि इसका आंसर जो है कितना आता है। कमेंट बॉक्स में आंसर हमें दीजिए, इसका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 41 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें आंसर बतलाइए। ये पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसके पिछले वीडियो में भी हम पढ़ा चुके हैं। इसको ध्यान रखिएगा और कमेंट कर कर हमें जरूर बतलाएं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। अब उसके बाद दोस्त क्वेश्चन नंबर कितना है 42 है। क्या यार समझ में आ रहा है आप लोग को क्या क्वेश्चन आ गया जो अभी क्या है आप लोग के लिए। यहाँ पर देखो तो यार सही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला ही आ गया दोस्त। कितना है, सिंपल सा चीज 1। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये होगा। तो समझ में आ रहा है, आज का क्लास आपको मजा आया पढ़ने में, समझ में आ रहा है। बस और कुछ क्वेश्चन आएंगे लेकर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक आध क्वेश्चन और भी आपको हम दिखला दें। थोड़ा सा यार देख लो, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और आपको दिखला देता हूँ। लो, एक क्वेश्चन भी नहीं है, एक क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो अब मिलेंगे अगले पार्ट में आप लोग से, ठीक है। अब मिलेंगे अगले पार्ट में और वीडियो में लगातार बने हुए रहेंगे। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्त, ताकि जो आपका नया क्लास मतलब अगला क्लास जो आए सबसे पहले आपके पास आ जाए, आप उसको आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों को जोड़िए, जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड होंगे फ्रेंड सर्किल में कर सकते हैं, अपने फैमिली वालों के पास कर सकते हैं, जो दूर दूर पढ़ते हैं उनके पास भी कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए आराम से आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।